अभी सुबह के लगभग 8:30 बज रहे हैं। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे एंड आप लोगों की पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी, आप लोगों की प्रिपरेशन भी काफ़ी मस्त चल रही होगी। वैसे यही टाइम मेरा रोज़ का है। मैं कितनी भी लेट सोऊं ना नाइट में, तो मैं इस टाइम तक उठ जाती हूँ, 8:30 तक। 8 या 8:30, मेरे को इससे ज़्यादा लेट नहीं होती। और अभी इधर फेस्टिवल वगैरह की वजह से, यानी दिवाली हो गया, दशहरा, ये सब की वजह से ना मेरी पढ़ाई भी थोड़ी सी रुक रुक के चल रही है, इरेगुलर चल रही है। मतलब मैं ढंग से नहीं कर पा रही कवर, काम ही इतना ज़्यादा पड़ जा रहा है या फिर कुछ लोग आ जा रहे हैं। तो खैर, अब अपनी पढ़ाई वापस से कंटिन्यू करते हैं। तो पहले चाय पी के फ्रेशन अप होते हैं एंड देन अपने स्टडी टेबल की तरफ चलते हैं पढ़ने के लिए। वैसे तो मैंने मेरा टाइम स्टडी के लिए 10 बजे से रखा हुआ है, कि मतलब मैंने ये सोच रखा है कि एनी हाउ मेरे को जल्दी जल्दी करके 10 बजे तक बैठ जाना है। पर मैं कितना भी ट्राई करूँ ना, 10:30 तो हो ही जाता है, कभी कभी 10:30 से भी ज़्यादा हो जाता है। मेरे को बुरा लगता है, पर क्या करूँ, रेडी वेडी होने में, खाने में, मतलब मैं ब्रेकफास्ट करके बैठती हूँ, क्योंकि फिर एक बार ही मैं 2 बजे ऐसा उठूंगी इसलिए। और पढ़ते समय ना दो चीज़ें मेरे को सबसे ज़्यादा परेशान करती है, एक तो भूख और दूसरी नींद। और जिस दिन ऐसा हुआ कि मतलब मैं पढ़ने बैठी और मेरे को भूख नहीं लगी और नींद नहीं आई ना, इसका मतलब ये हो गया कि उस दिन मेरी पढ़ाई अच्छे से नहीं हुई है। तो उस दिन मेरे को थोड़ा ऐसा टेंशन होने लगता है कि मेरी पढ़ाई अच्छे से नहीं हुई, इसीलिए मैं खा पी के बैठती हूँ, क्योंकि मेरे को भूख बहुत लगती है पढ़ते समय। और मतलब कोई चीज़ मेरे को इतना ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करता जितनी भूख और नींद करती है। नींद भी काफ़ी ज़्यादा करती है, पर दोपहर में, दिन में, रात में नहीं। रात में मैं कितनी रात तक जगे रहूँ ना, पढ़ो बैठ के तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल नींद नहीं आती। पर दिन में आती है मेरे को, इसीलिए मैं खा के बैठती हूँ। पेट भरा रहता है ना, तो थोड़ा माइंड भी शांत रहता है इस वजह से। खैर, अभी पहले अपना टू डू लिस्ट रेडी किया मैंने, क्योंकि वैसे तो मैं टू डू लिस्ट अपना नाइट में ही कर लेती हूँ रेडी, पर अभी थोड़ा सा मतलब मेरे को ज़्यादा रात हो जा रहा है अपने सिलेबस को कवर करने में, जो भी मैं डे के रूटीन को बनाती हूँ वो कवर करने के लिए। क्योंकि उधर दिवाली और दुर्गा पूजा को लेकर मेरी पढ़ाई ढंग से नहीं हुई थी, तो मैं थोड़ा ज़्यादा टाइम दे रही हूँ इसमें, इस वजह से ही। और वैसे तो मैं हमेशा स्टार्टिंग इंग्लिश से करती हूँ। मैं सोचती हूँ कि इंग्लिश एक बार मैं मॉर्निंग में ही ख़त्म कर दूँ तो अच्छा ही है, एक स्लॉट में। मीन्स अगर 3-4 घंटे मैं बैठ रही हूँ तो मैं इंग्लिश ही कर लूँ, उसमें ग्रामर, वोकैब, कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग सब आ गया, वो सारे करके ही उठूँ मैं एक बार। पर अभी कुछ टाइम से मेरे को थोड़ी सी बोरिंग वो लग रही है रोज रोज पढ़ के, तो मैंने अभी सब्जेक्ट चेंज कर दिया। अभी मैं जीए करती हूँ, जनरल इंटेलिजेंस। इसमें अभी मैं एसएसटी और साइंस में पॉलिटी और बायो कर रही हूँ। वैसे ये मैंने पहले कर रखा था, मीन 1 साल पहले, जब मैं सेकेंड ईयर की स्टूडेंट थी तब। तो मैंने किया तो था, लेकिन मैंने ये गलती कर रखी थी कि मैंने रिवीजन नहीं किया था। मतलब मैं ऐसा करती थी ना कि दिन भर मैं जो पढ़ती थी वो मैं नाइट में रिवाइज करके नहीं सोती थी। पहली गलती ये थी, और दूसरी ये थी कि दूसरे दिन अगर मैं कुछ नया टॉपिक स्टार्ट करने वाली हूँ तो मैं प्रीवियस वाला एक बार रीडिंग नहीं करती थी, एक बार उसके गो थ्रू में होती ही नहीं थी, जिसकी वजह से मतलब मैं आगे तो बढ़ गई ना, पर पीछे वाला सारा भूल गई। तो ये गलती आप मत करना। मैंने किया था तो मैंने आप लोग को अवेयर कर दिया कि आप भले ही आगे का कुछ टॉपिक है वो छोड़ दो कि अभी नहीं बाद में करना है, पर पीछे वाला जितना कर रखा है ना उसको बिल्कुल ही याद से रिवाइज करके सोना। बिना रिवाइज किए तो मत सोना, मेरी ये राय रहेगी आप लोगों के लिए। एंड मुझे आप लोगों के साथ एक और इन्फॉर्मेशन शेयर करना है कि आप मेरे टेलीग्राम पे जाकर मुझे ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे आज से ही मैंने एक सीरीज स्टार्ट की है, जहाँ पे मैं अपने दिन भर का जो भी स्केड्यूल होगा, जो भी टॉपिक या जो सब्जेक्ट मैं कवर करूँगी, अपने सारे जो भी टू डू लिस्ट मेरे होंगे वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आप ज़रूर जाके उसको ज्वाइन करना, ताकि आप लोग को भी थोड़ा बहुत हेल्प मिले। और आई एम श्योर कि आप लोगों को हेल्प काफ़ी ज़्यादा होगा, क्योंकि मैं एकदम लाइक जैसे स्टार्टिंग से करते हैं वैसे बताने वाली हूँ। मतलब वैसे मैं कर रही हूँ तो वैसे मैं आप लोग को भी बताने वाली हूँ। तो आप लोग मेक श्योर करना कि आप लोग ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करना मेरे को टेलीग्राम पे जाके। एंड उसका लिंक मेरे प्रोफाइल में दिया हुआ है, तो आप एक बार चेक ज़रूर कर लेना। जी, ये मेरा कंप्लीट हो गया था। अब मेरे को ये करना था स्टैटिक जीके का। वो मैं स्टैटिक जीके ना, मैं पीडीएफ वगैरह, मतलब एक टेलीग्राम चैनल है, मैंने वहाँ पे ज्वाइन किया है। तो वहाँ पे सर वीडियो भी डालते हैं और पीडीएफ वगैरह भी डालते हैं, तो वो काफ़ी अच्छा बताते हैं। मीन मेरे को और यूट्यूब चैनल से वो थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगा। वैसे तो मैं पीडीएफ से नहीं पढ़ती हूँ, मैं मीन कोई भी चीज़ ना थोड़ा नोट डाउन कर लेती हूँ। मैं कुछ भी करती हूँ तो थोड़ा टाइम निकाल के काम करती हूँ, यानी अगर मेरे को कुछ करना है तो मैं उसको अच्छे से लिखूंगी, अच्छे से पढ़ूंगी, ऐसे ना पढ़ने में थोड़ा मन लगता है।
तो मैंने कुछ कुछ लिख रखा है, जैसे लेक्स ऑफ इंडिया के बारे में लिख रखा है, लेक्स ऑफ वर्ल्ड का लिख रखा है, बाउंड्रीज ऑफ वर्ल्ड वो लिख रखा है। अभी आज मेरे को फेयर एंड फेस्टिवल्स का करना है। वैसे मेरे को आज बाउंड्रीज ऑफ वर्ल्ड का रिवीजन करना है, फेयर एंड फेस्टिवल का कुछ लिखना है, तो फिर वो करूँगी मैं, पर उससे पहले रिवीजन करूँगी। तो वैसे तो मैं सोची कि 2 ही करूँगी, पर फिर मैं सोच रही हूँ कि जो भी लेक्स ऑफ इंडिया और लेक्स ऑफ वर्ल्ड का है ना, वो भी एक बार मैं रिवाइज़ कर लूँ, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। थोड़ा रिकॉल हो जाएगा जो-जो मैंने पहले पढ़ा हुआ था, क्योंकि इसको रिवाइज़ किए मुझे 1 वीक हो गया है ऑलरेडी। तो इसीलिए इसको रिवाइज़ करूँगी एंड देन इसके बाद फिर ब्रेक लूँगी मैं। मैं हमेशा पढ़ाई ब्रेक ले लेके ही करती हूँ। मैं एक बार में अगर मैं 3-4 घंटे पढ़ी ना, तो फिर मैं डेढ़ 2 घंटे का ब्रेक लूँगी लूँगी। तो अभी मेरा जीए भी हो गया है और स्टैटिक भी हो गया है, दोनों ही कंप्लीट हो गया है मेरा। अब मेरे को भूख लगी है, अब मैं खाना खाने के लिए जाऊँगी। भूख बहुत ज़ोर से लगती है मुझे, पढ़ने के बाद तो ज़्यादा भूख लगती है। तो पहले खाएँगे, उसके बाद फिर पढ़ने के लिए बैठेंगे दोबारा। अब 6 बज रहे हैं, मीन थोड़ा ज़्यादा ही लंबा गैप हो गया है। वैसे इतना गैप मैं लेती नहीं हूँ, मतलब मैं 4 बजे दोबारा बैठती हूँ, 2 ढाई बजे उठने के बाद। पर आज थोड़ा कुछ काम पड़ गया था मुझे, मीन इम्पोर्टेंट काम था, मैं छोड़ नहीं सकती थी, इस वजह से मेरा लेट हो गया। खैर कोई बात नहीं, अभी कंप्लीट करते हैं। वैसे अभी मैंने सोचा कि अभी मैं इंग्लिश कर लूँगी, क्योंकि फिर रात होगा ना, तो मेरा पढ़ाई वाला मीन जो मेरे को रीडिंग करना होता है या जो याद करना होता है ना, वो मेरे को दिन-दिन में करना अच्छा लगता है। मीन वो डे में ही कंप्लीट हो जाना चाहिए। फिर नाइट होने के बाद मतलब ऐसे है कि मेरे को फिर पढ़ने वाली चीज़ें बोरिंग लगती है, फिर मेरे को सिर्फ सॉल्व करने वाली चीज़ें चाहिए। इसीलिए ना मैंने रीज़निंग और मैथ्स नाइट में रखा हुआ है, कि मैं रात में पढ़ूँगी ना तो मैं बोर नहीं होऊँगी, मेरे को नींद नहीं आएगी। और अगर रात में मैं रीडिंग करूँगी या याद करूँगी ना, तो मेरे को इतनी जल्दी नींद आएगी। इस वजह से मैंने सोचा कि अभी इसको फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं, इंग्लिश में जो भी है, वोकैब है एंड ग्रामर है। मैं ऐसा करती हूँ ना कि मैं जब भी कुछ नया स्टार्ट करती हूँ ना, तो मैं 1 डे पहले जो मैंने किया था ना, मैं पहले उसको रिवाइज़ करती हूँ एंड देन फिर मैं आगे बढ़ती हूँ, मेरे को जो भी करना होता है। वोकैब में भी मैं ऐसा करती हूँ, जो मैंने कल किया था ना, मैं पहले उसको रिवाइज़ करूँगी, देन आज का जो है उसके लिए मैं फिर आगे बढ़ूँगी। एंड ग्रामर में भी मैं ऐसा करती हूँ, सपोज़ मैं 3rd चैप्टर में हूँ ना, तो पहले मैं चैप्टर 1 और 2 के नहीं ज़्यादा तो 10-10 क्वेश्चन लगाऊँगी, जो भी एक्सरसाइज़ में दिए हुए हैं। सपोज़ चैप्टर 3 आपके पैसिव वॉइस के बारे में दिया हुआ है एंड चैप्टर 1 टेंस एंड वर्ब है चैप्टर 2, ठीक है? तो पहले वर्ब और टेंस के मैं 10-10 क्वेश्चन लगाऊँगी, तभी मैं पैसिव वॉइस के चैप्टर को पढ़ूँगी एंड उसके क्वेश्चन करूँगी। ऐसे क्या होता है ना, इसमें रूल्स बहुत ज़्यादा है इंग्लिश में, आप भूल जाओगे। और ऐसे हमेशा प्रैक्टिस करते रहोगे, यानी पीछे जितना भी चैप्टर खत्म होते जाता है ना, उसको प्रैक्टिस करते रहोगे तो फिर भूलोगे नहीं आप। एंड अभी देखो मेरा इंग्लिश भी कंप्लीट हो गया। अब मेरे को भूख लगी, अब मैं खाने जा रही हूँ, कुछ खाऊँगी एंड देन फिर अब रीज़निंग और मैथ्स ही बचा हुआ है और कुछ नहीं बचा हुआ है। फिर उसको करूँगी एंड उसके बाद देखते हैं उसको कब करना है। अभी तो फ़िलहाल खाएँगे पहले जाके। अब 9 बज रहे हैं, तो मेरा मन है कि मैं रीज़निंग करने के लिए बैठ जाऊँ, क्योंकि फिर मेरे को ऐसे और लेट करूँगी ना, तो मेरे को और ज़्यादा रात हो जाएगी इसको करने के लिए। इसीलिए पहले रीज़निंग के क्वेश्चंस लगाएँगे, मतलब मेरे को लगाना है क्या ना, कैलेंडर लगाना है एंड सीरीज़ लगाना है। तो कैलेंडर का मेरे को 10 क्वेश्चन लगाना है और सीरीज़ के 50 क्वेश्चन लगाने हैं। अगर टाइम बचेगा तो ज़्यादा भी लगा लूँगी। मेरा ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है कि जितना सोचा है उतना ही करना है। एंड अभी मेरा कंप्लीट हो गया, मेरे को जो भी करना था इसमें रीज़निंग में। मैंने ज़्यादा ही थोड़े क्वेश्चंस लगा लिए हैं, क्योंकि जल्दी-जल्दी बन रहे थे, तो मैंने बना लिया इसको। अब सिर्फ़ एक बचा हुआ है और वो बस मैथ है। मतलब मैथ्स और मेरी ऐसी दुश्मनी है ना कि मेरे पसंद करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसको भी मैं पसंद नहीं हूँ। मतलब पता नहीं क्यों मुझे इतना हार्ड टाइम देता है वो, मुझे समझ नहीं आता। इसलिए ना उसके साथ थोड़ा समय मैं ज़्यादा बिताती हूँ। इन शॉर्ट मैं मैथ्स में थोड़ा ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम देती हूँ। सबसे ज़्यादा टाइम उसी में देती हूँ मैं, मेरी बिल्कुल स्थिति ख़राब है उसमें। मेरे को ऐसा, जिस दिन मैं मैथ्स कंप्लीट करती हूँ ना, जितना मेरा बना रहता है, उस दिन मेरे को लगता है पता नहीं मैं क्या जीत के आ गई।
पहले अपन स्टार्टिंग कैलकुलेशन से करेंगे क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मैथ्स के लिए। जितने भी है टेबल हो गए, स्क्वायर क्यूब हो गए, फ्रैक्शन परसेंटेज हो गए, इसको करेंगे एंड देन फिर एक लेक्चर भी मेरे को करना है, लेक्चर करूँगी और फिर उसके आगे बढ़ेंगे। मैथ्स के लिए पी बाई क्यू मैं इसी से लगाती हूँ, तो आप चाहो तो इससे भी कर सकते हो। वैसे तो मैं ज़्यादा टाइम बिताती हूँ इसके साथ और होपफुली मेरे को ऐसा लगता है कि मैं इसको पसंद आ जाऊँ तो ज़्यादा अच्छा है, मेरे को इतना ज़्यादा हार्ड टाइम ना दे। एंड अभी सारा सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया है मेरा, कुछ बाकी नहीं है, बस मेरा रह गया है रिवीजन करना। एंड बिना रिवीजन किए मैं नहीं सोती हूँ, तो पहले उसको करूँगी उसके बाद ही मैं सोऊंगी, क्योंकि पहले भी मैं ऐसी गलती कर चुकी हूँ। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे ना तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड मेरे वीडियो को लाइक करें। रात के 2:30 बज रहे हैं, सीरियसली अभी तक मेरा रिवीजन भी बाकी है एंड मैं दिखा दूँ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।